चरण का मतदान 11 तारीख को होना है और जैसे चुनाव का तारीख नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जनप्रतिनिधि की तरफ से लगातार जनसंपर्क को तेज किए जा रहे हैं। इसी बीच बलरामपुर विधानसभा से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार मोहम्मद जिन्ना जी मिले हैं चिकनी टोला चौक में और उनसे जानें कि आखिर विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, ऐसे में लोगों के बीच जा रहा है, लोगों की तरफ से क्या उन्हें जन समर्थन मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की तरफ से क्या रुझान मिल रहे हैं? रुझान तो हमसे बेहतर आप लोग बता सकते हैं, लेकिन मेरे समझ से लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। रिस्पॉन्स का मीनिंग है तो जनता मेरे समर्थन में है और मुझे जिताने की उम्मीद पर है। इसलिए ये यहाँ का विधानसभा इतिहास रचा 2010 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर दुलाल जी को यहाँ पर वोट देने का काम किया है। भारी मतों से विजय हुआ है और उनको मौका मिला है निर्दलीय के तौर पर मंत्री बनने का और उन्होंने बहुत सारा विकास का जाल बिछाया, बहुत सारा पुल पुलिया बनाया। यही उम्मीद के साथ काफ़ी जन समर्थन मुझे मिल रहा है और मुझे उम्मीद है, मेरा दावा है कि मेरा जीत तय है। यहाँ देखा जा रहा है कि बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से सवारी कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जी कल आए थे, तो कल फिर बिघोर में ओबीसी साहब आए थे, इससे पहले भी ओबीसी जी यहाँ पे आए हुए थे। क्या लगता है उन लोगों की तरफ से जो लोगों का जमाव रहा है, जो लोगों की भीड़ है वहाँ जनसभाओं में, उनको देख क्या लग रहा है कि आप लोग इंडिपेंडेंट हैं और कुछ लोगों को लेकर आप जनसंपर्क कर रहे हैं? मुझे लग रहा है जितने सारे प्रत्याशी है पार्टी लेवल पर, महागठबंधन से हो या असुद्दीन ओबीसी एआईएमएम की तरफ से हो, उनका कोई वजूद नहीं है, वजूद मिट चुका है। अगर उनका वजूद रहता तो अपने छवि पर, अपने संघर्ष पर, अपने विकास पर चुनाव लड़ता, हेलीकॉप्टर नहीं। अगर मैं भी कई हेलीकॉप्टर लेके उतार दूं इस क्षेत्र में तो भीड़ उससे भी ज़्यादा होगा। तो आपको क्या लगता है कि हेलीकॉप्टर देखने के लिए भीड़ पहुँचती है वहाँ पर? जी, हेलीकॉप्टर देखने के लिए। सच्चाई यही है, लोग जमीनी स्तर का नेता को चुनना चाह रहा है जो सुख दुख में सम्मान के साथ वो हमको पहचान सके, अपना बात को मैं रख सके और मेरा समस्या का समाधान हो। अभी महबूब आलम महागठबंधन के अलावा विकास का बात क्यों नहीं करता है? उसको बोलना चाहिए मैंने 5 साल विकास किया है, मुझे मौका मिलना चाहिए। अगर मैं आपके लायक हूँ मुझे वोट दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए, ये बोलना चाहिए। ये नहीं बोल के वो हेलीकॉप्टर उतारता है। और ये जो मैं सम्मान करता हूँ इमरान प्रतापगढ़ी का, वो अपना इसका कांग्रेस का कद्दावर लीडर है, वो हमारे यहाँ पर जो पैर रखे उनका हार्दिक स्वागत हम लोग करते हैं। लेकिन वो यहाँ पर उसको जिताने के लिए आया था या डायरेक्ट उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए आया था? क्या उप मुख्यमंत्री बनाने का ठिका ले लिया है? 16 मन से बोला गया ये बात जी। 16 महीने का जब सरकार रहा और ये जो है अपना विधायक दल का घटक दल का नेता भी था, उस समय मंत्रालय दे रहा था, उस समय नहीं लिया। आखिर क्यों? राज क्या है? अगर मंत्रालय लेता तो जनता घेरता जो आपने विकास क्या है। इनको विकास करने का कुव्वत नहीं है, इनको टायर जलाना आता है और यह बात करता है फ्रांस का, इजराइल का, यूपी का, बांग्लादेश का घटना घट गया, यहाँ का घटना का क्या हुआ? इसलिए आज के डेट में जो भीड़ असुद्दीन ओबीसी यानी कि आपको आदिल हसन का जो है वो भीड़ हेलीकॉप्टर का भीड़ है, वो नेता को नकार रहा है। मेरा कल सवाल है, कल हमको सवाल किया गया था, मैंने जवाब दिया। जो आदिल साहब का जो लाइव आया था, जो परित्यक्त यानी तलाकशुदा महिला और विधवा का पैसा जो उसको ज़्यादा राशि दिलाने के नाम पर फेंकी हुआ है, क्या असुद्दीन ओबीसी नहीं देख रहे हैं उसको? पहले तो उनको सुधारना चाहिए था। और वो बात करता है बारसों का भ्रष्टाचार का, उसका मजबूत नेता है कौन? अख्तर इमाम अमौर में रात को खदेड़ के भगाया, उनको घुसने नहीं दिया है। अगर बेहतर उसका नेता ये आईएमएम का पार्टी का नेता काम करता है तो फिर खदेड़ा क्यों जा रहा है? क्या अमौर में भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर पाया है? ये सभी लोग आते हैं जमीन मेलों को गुमराह करने के लिए। गुमराहपन के अलावा अगर आज जनता का है तो अल्लाह भगवान है, बाकी नेता में दम नहीं है। और हम लोग जो है ग्रास रूट में जमीनी स्तर में जो काम करना चाहिए सोशल वर्क, मैं अपना छवि पर वोट मांगता हूँ, अपना संघर्ष पर, विचारधारा का लड़ाई पर, मान सम्मान हक अधिकार का लड़ाई अगर लड़ा है तो मोहम्मद जिन्ना लड़ा है, निर्दलीय प्रत्याशी। चलिए अब चुनाव नज़दीक है जी, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, लोगों के बीच जा रहा है जो बारसोई में या बलरामपुर विधानसभा में जो भ्रष्टाचार है, क्या चुनाव जीतकर यदि आप आते हैं, क्या लोग उन भ्रष्टाचार से या फिर जो लोग परेशानी है लोगों के साथ में, उन परेशानियों से लोगों को निजात मिलेंगे? मुझे लोग अगर वहाँ पहुँचाने का अगर मौका दिया, मैं हर संभव कोशिश करूँगा, खरा उतरूँगा।
जो इस भ्रष्टाचार को मिटा तो लोग नहीं सकता, मैं कोशिश करूंगा कम करने का और लोगों का बात को भी सुन करके समाधान करने का। ये बताइए, मैदान में हैं आप जी। टक्कर किससे होगी आपकी? कोई तो होंगे ना। देखिए हम ये बात तो नहीं बताएंगे आपको, समझेगा नहीं, लेकिन टक्कर जिनको भी हमसे है, मतलब अब जनता जिनको तय भी है करेगा जो- टक्कर आपसे है। जी हमसे है यानी दौर में है पूरी तरह। जी, पूरी तरह दौर में। मैं संघर्ष किया हूं, मैं विकास किया हूं, मैं तो विकास का बदला ही नहीं रहा हूं। लोग मुझे पूछे आपने क्या विकास किया, 2 घंटा डायरी लेके बैठिए आप। विकास बहुत तरह का होता है, सोशल वर्क, विचार पंचायती, आंधी तूफान बहुत तरह का है, तलाक वगैरह सब तरह का पहला विकास हुआ है। और मेरा पहला विकास रहा लोगों के साथ, जो मैं 25 साल जो जुड़ा हूँ, मान सम्मान के साथ हूँ। मैं उसका पहले मान सम्मान करता हूँ, दुआ सलाम होता है, अदब नमस्कार होता है, मैं पूछता हूँ आप कौन है, कैसा है, मेरे लायक क्या सेवा है आपका, तभी मैं आगे कदम बढ़ाता हूँ। ये मेरा पहचान है। चलिए, भीड़ जुटाने के लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया कि आप भी हेलीकॉप्टर उतार देते कहीं से लाके? अगर 6 लाख टका होता तो मैं भी उतार देता हेलीकॉप्टर। मैं तो निर्दलीय उम्मीदवार हूँ, पार्टी स्वयं पैसा देती है, समझेगा नहीं। लेकिन इस बार कोशिश करूंगा जनता से चंदा कलेक्शन के लिए, चंदा कलेक्शन करके प्रचार के लिए आए दिन एक हेलीकॉप्टर खरीदूंगा। चंदा खरीद लेना बिल्कुल। जी जी, और जहाँ मनता उतार देंगे, भीड़ से जुटेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आंखों की पूरी देखभाल के लिए बारसोई आबादपुर रोड स्थित अतीक आई केयर सेंटर में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच, अनुभवी नेत्र चिकित्सक द्वारा मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, रेटिना से जुड़ी बीमारी और बच्चों की आंखों की विशेष इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा अतीक आई केयर सेंटर में ब्रांडेड चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स भी उपलब्ध हैं, जिसका पता है बारसोई आबादपुर रोड, गैस गोदाम के नजदीक, रास चौक, बारसोई, कटिहार। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।